आज किसी भी समय सीबीएसई क्लास 12 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट के पब्लिकेशन का नोटिफिकेशन संभव है। अगर ये नोटिफिकेशन आज नहीं आता है तो कुछ कड़वी हकीकतों से आपका सामना करना होगा। किसी भी कीमत पर ये रिजल्ट 15 जुलाई तक क्लास 10th और क्लास 12th के नहीं आएंगे। इसके पीछे आप पूरे हिस्ट्री को देख लीजिए सीबीएसई का उठाकर, और जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की कई मीटिंग्स हुई और उनके कंक्लूजन निकले हैं, वो उनके लिए कॉन्फिडेंशियल है कि वे मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, मेरिट लिस्ट नहीं जारी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल है कि वे भी मेरिट लिस्ट को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन मुद्दा है कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के डेट को लेकर सीबीएसई क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को आज किसी भी कीमत पर पब्लिकेशन के लिए नोटिफाई करेगी, और हो सकता है कि आज रिजल्ट पब्लिश कर दे, तब जाके उसे 1 डे ब्रेक मिलेगा ताकि नेक्स्ट डे यानी 15 जुलाई को अपना रिजल्ट पब्लिश कर दे। इसके पीछे की तर्क जो उन्होंने दिया, मैंने नहीं दिया, कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड सीबीएसई का देख लीजिए, कभी भी सीबीएसई बैक टू बैक रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया है। बैक टू बैक रिजल्ट के पब्लिकेशन के पीछे की वजह बहुत सारे हैं कि एक दिन का ब्रेक सीबीएसई लेती ही है क्लास 12th और क्लास 10th के रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर। अब है बहुत सारे न्यूज पोर्टल, वेबसाइट के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल भी बता रहे हैं कि 15 जुलाई 2020 वाज नॉट द लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। यह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कहा गया एक फैक्ट है जिसमें सीबीएसई ने अपनी रजामंदी नहीं दी थी, या सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें हुई थी उसमें एक बात यह भी उभर के आई थी कि आप 15 जुलाई तक अपना रिजल्ट पब्लिश कर दें। यह कंफर्म नहीं था कि सीबीएसई 15 जुलाई तक अपना रिजल्ट पब्लिश कर देगी। इसी पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि सीआईएससी जो आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, उसने तो 10 जुलाई को अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया। तो अरे भाई, सीआईएससी के लिए क्लास 10th में 2 लाख से थोड़े से ज्यादा और क्लास 11th में 80,000 से थोड़ा सा ज्यादा स्टूडेंट है, मतलब कि 3 लाख स्टूडेंट। 3 लाख स्टूडेंट के रिजल्ट का पब्लिकेशन होने के बाद कितनी गड़बड़ियां आई हैं, जरा सा आप जाके सीआईएससी एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ने वाले आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। सीबीएसई इन गलतियों को नहीं दोहराने वाली है, इसलिए आज किसी भी कीमत पर सीबीएसई को नोटिफाई करना होगा, और इसके लिए सीबीएसई खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में नोटिफाई करके रिजल्ट निकाल देती। लेकिन कोविड-19 का सिचुएशन, उसके साथ देश के जो हालात बढ़ते जा रहे हैं, इसमें बहुत पॉसिबल है कि ये रिजल्ट को लेकर उसे एमएचआरडी मतलब भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री आप इसको मोटे तौर पर कह लीजिए, के साथ साथ होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी डिस्कशन करना पड़ रहा है और उनके गाइडलाइंस के आधार पर वर्क करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में ही अकेले 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं, और क्लास 12th में 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट का पब्लिकेशन करना है। और इनके रिजल्ट के प्रिपरेशन में खुद सीबीएसई 8 जुलाई तक का टाइम ले लिया। इसके बाद कई सारे उसमें चेंजेज या मॉडिफिकेशन या बहुत सारे प्रोसेस किए हैं। अब जाकर फाइनल रिजल्ट सीबीएसई के पास तैयार है, सीबीएसई को रिजल्ट देना है। सीबीएसई ये रिजल्ट किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करे ताकि स्टूडेंट भी एक विन विन कंडीशन में हो, मतलब कि स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे दिए गए हैं। एक और बात को आप जान लीजिए कि स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे दिए गए हैं, मतलब जिन्होंने अपनी कॉपी में अच्छे आंसर दिए हैं, जिनके आंसर अप टू मार्क थे, जिनके आंसर से उनके क्वेश्चन का जो नीड है वो सेटिस्फाइड होता है, तो उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। और इस बार हाई स्कोरिंग स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ेगी। इस बार पासिंग परसेंट भी पिछले कई सालों के मुकाबले बढ़ेंगे, और इसके साथ बहुत सारे अच्छे सिचुएशन आने वाले हैं। इसका मतलब
कुछ स्टूडेंट के फेल करने या ये सब है, तो ये नेगेटिव डेटाज हैं, इन पर मैं ध्यान नहीं देता हूं और इन पर मैं विचार नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को डरा के व्यू और अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिससे कि बच्चे थोड़े से भी मिसलीडिंग हो और टेंशन या डिप्रेशन में चले जाएं। अब एक और बात आप जान लीजिए कि सेकेंड हाफ में जब सीबीएसई का रिजल्ट पब्लिकेशन होने वाला होगा, तो आपको कम से कम 4 घंटे पहले यह जानकारी सभी मीडिया हाउस के द्वारा दे दी जाएगी। और अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कहीं पर कोई नहीं। यदि संभव होता है तो कोई बता पाते हैं, लेकिन अगर नहीं संभव होता है तो कोई नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंशियल डेटा को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो सिचुएशन यह भी है और ट्रुथ भी यही है, क्योंकि इन रिजल्ट के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा और आपके रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेंगे। ऑफलाइन मोड में मिलने के लिए करीब 1 मंथ से ज्यादा का समय ले लिया जाएगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आप लोगों की से एक रिक्वेस्ट है कि अपने डिजी लॉकर अकाउंट को क्लियर कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसी में आपके रिजल्ट देन एंड देयर डाल दिए जाएंगे, मतलब कि मार्कशीट आपके वहां तक पहुंच जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडमिशन से लेकर बाकी सारे प्रोसेस के लिए डिजी लॉकर ही वह सिस्टम होगा जिसके द्वारा सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट ग्रेजुएशन में या फिर नीट और जेई जैसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काउंसलिंग वगैरह के लिए प्रेजेंट कर पाएंगे। वही क्लास 10 के स्टूडेंट क्लास 11th में एडमिशन के लिए अपने सिचुएशन को दुरुस्त कर लेंगे। इसलिए बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो डिजी लॉकर खोलने के बारे में बता देंगे। तो यही अपडेट है और इसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।